अच्छा, आप आज आपने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। मतलब दही चूड़ा भोज के देने का कारण क्या? सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर और मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि गुड़ की मिठास सबके जीवन में घुली रहे। और ये दही चूड़ा भोज का आयोजन इसलिए किए, एक तो पहली बात खरमास खत्म हुआ है, 14 तारीख से नए साल का नया शुरुआत हम लोग का हुआ है। तो दही चूड़ा भोज सांस्कृतिक और हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ है और हमारा बस छोटा-सा उद्देश्य है कि लोगों के साथ मिलना-जुलना, अपने लोगों के साथ मिलना-जुलना और उनके साथ त्योहार मनाना, जिसमें ना कोई भेदभाव हो, ना कोई ऊंच-नीच हो, ना कोई जात-पात हो और ना ही कोई विचारधारा को लेके किसी तरह का द्वेष हो। सबके अलग-अलग विचारधारा भले हो, लेकिन सब साथ मिलकर, एकजुट होकर, एक साथ कोई त्योहार मनाते हैं, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। अच्छा, दही चूड़ा भोज कितने साल से चल रहा है? ये मेरा पहला बार है। पहली बार मैंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है जिसमें कि गरीब तबके के लोग, अच्छे लोग, मतलब जो हर तरह के लोगों को हमने न्योता दिया और सबने न्योता स्वीकार भी किया और सब आए और सब मिल-जुल के एक साथ एक ही टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छा, विपक्ष के नेता को भी आपने निमंत्रण दिया है कि केवल अपने पार्टी? नहीं, सबको ये सर्वदलीय देखिए, कोई त्योहार, कोई फंक्शन, कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें पक्ष-विपक्ष नहीं देखते हैं। वो तो विचारधारा की लड़ाई है। आज हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अपना व्यक्तिगत संबंध भी तो होता है। तो जितने लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध था, वो सब आए हैं और सभी दल के लोग हैं। मैंने इसलिए पूछा कि विपक्षी लोग जो हैं वो ईगो बना लेते हैं कि हमको नहीं जाना है। देखिए, ईगो सबसे बुरी चीज़ होती है। अपने अंदर अगर हम ईगो ले आते हैं, तो ये तभी से हमारा विनाश शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जिस पेड़ पे सबसे अधिक फल लगा होता है, वही झुका हुआ रहता है। तो अब इंसान, मनुष्य का स्वभाव वैसा ही होना चाहिए। अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका एक ही उद्देश्य है सेवा। अगर हम सेवा भाव करें और इंसानियत को सबसे ऊपर रखें, हो सकता है कि हमारी सोच अलग हो, हमारे विचारधारा अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही टेबल पे बैठ के नहीं खा सकते हैं। अच्छा, इस बार तो आपको टिकट नहीं मिला। अगला बार फाइनल है कि टिकट मिले? देखिए, ये तो हम नहीं जानते हैं कि अगली बार क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन ये हम ज़रूर जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमारा काम है समाज सेवा और हम समाज सेवा करते रहेंगे। अच्छा, अब ये है ना कि लगता है आपको कि राजद ने आपको टिकट ना देकर बहुत बड़ी गलती कर दी? ये तो जो विश्लेषण कर रहे होंगे, ये उनका काम है, मेरा काम विश्लेषण करना थोड़ी है। इसलिए मेरा कि जो लोग इसलिए कि आप हमेशा जो है पटल पर रहती हैं, हमेशा जनता के बीच रहती हैं और जिस उम्मीदवार को टिकट मिला मिला था वो शायद मतलब जो है जनता के बीच नहीं रहती। देखिए, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अपने कार्य के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? औरों ने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, इस बारे में हम कैसे बताएँगे? ये वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे। लेकिन हमारा जो कार्य है वो निरंतर चलते रहेगा, हमें जनता के बीच में रहना है, उनके साथ रहना है और सबसे अच्छी बात है, जो उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता है ना, उसका कोई तुलना नहीं है। वो अतुलनीय है और कभी-कभी वाक़ई ऐसा लगता है, जब कोई आशीर्वाद देता है ना, तो फ़ील होता है, पूरा गूज़बम्प्स आता है। तो ये जो अनुभव है ना, ये चीज़ें सिर्फ़ अनुभव की जा सकती हैं और जैसा कहते हैं ना कि जिस चीज़ में आपका मन लगेगा, आप वो कार्य करेंगे, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। और कोई भी आप कार्य करते हैं, तो उसमें मुसीबत तो आती है, हर्डल्स तो आएँगे ही। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग पीछे हट जाएँगे। हमारा जो कार्य है, वो हम करते रहेंगे। अच्छा, एक बात और आपसे जाने की राजद की हार एक बड़ी हार हुई है। मतलब कैसे हार हो गई राजद की इतनी बड़ी हार कैसे हो गई? वैसे तो राजद जो है आरोप लगा रही है कि मतलब ईवीएम हैक हो गया है, इस तरह की बातें जो देखिए, ये तो विश्लेषण का विषय है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मुझे लगता है कि इसके बारे में अच्छे से जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वही बता पाएँगे कि कारण क्या-क्या रहा है और उनको ही बताना चाहिए, क्योंकि नेता तो वही हैं, हम तो समाज सेवी हैं, लोगों के बीच में, लोगों के दिल में रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि राजद कुछ हिंदू विरोधी गतिविधि जैसे होती है हिंदू विरोध में चला जाए? या हमारा तो कंट्री सेक्युलर है। ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें सही है, क्योंकि हर पार्टी में हर तरह के लोग हैं। हिंदू विरोधी मुझे नहीं लगता कि कोई है। ये मेरा व्यक्तिगत, अगर आप मुझसे मेरा व्यक्तिगत सवाल पूछेंगे तो मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, ये मुझे लगता है हिंदुओं का ही कार्यक्रम है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे मुसलमान भाई भी शामिल हुए हैं बहुत सारे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा ना कि देखिए, ये विचारधारा
भले अलग हो सकती है और हर इंसान का जो व्यक्तिगत छवि होता है वो अलग होता है और ये हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम है, ये पार्टी बेस्ड कार्यक्रम नहीं है। ये हमने अपने व्यक्तिगत स्तर पे ये कार्यक्रम रखा है, तो इसीलिए यहाँ सर्वदलीय लोग दिखेंगे आपको और हमारे हर कार्यक्रम जो पर्सनल कार्यक्रम होगा उसमें आपको हर जात-पात से ऊपर उठ के सभी लोग एक साथ आपको एक ही मंच पे दिखेंगे, एक ही जगह पे बैठ के खाते-पीते सब कुछ एक साथ करते हुए दिखेंगे। अच्छा, एक बात और आपसे आखिरी सवाल कि मतलब आज आप आरा के हैं और आरा के पवन सिंह हैं और पवन सिंह राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी जो है राज्यसभा सांसद बनाएगी, क्या कहेंगे? कांग्रेचुलेशंस। आपके ज़िले के हैं इसलिए मैंने मैं पूछा। उन्हें बधाई दूँगी, अगर उनको बीजेपी भेजेगी देखिए डिसीज़न बीजेपी को लेना है कि वो किसको राज्यसभा भेजेंगी। तो जिसको भेजेंगे उनको मैं कांग्रेचुलेशंस बोलूँगी। तो आप सुन रहे थे राजद नेत्री सोनाली सिंह जी को, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो आज हमारे बीच पवन सिंह के चाचा जी हैं, इनसे थोड़ा-सा हम लोग जानेंगे और राजद नेत्री सोनाली सिंह जी है, दोनों लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप यहाँ पर दही चूड़ा भोज में जुटे हैं क्या? देखिए सोनाली का अर्थ जानते हैं क्या होता है? क्या होता जिसमें विशेष गुण हो, जिसमें विशेष चमक हो, जिसमें विशेष क्वालिटी हो, उसी को सोनाली दैट इज़ कॉल्ड सोनाली कहा जाता है। और सच में ही सोनाली हैं। आज देख रहे हैं ना चूड़ा-दही के कार्यक्रम में कितना लोग का भीड़ था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत इनको शुभकामना देते हैं। आई भी दी रात-दिन जितना ये मेहनत करती है, पिछले चुनाव में भी इनका हमने मेहनत दिया, यहाँ तक कि जनसलाब भी हमने देखा। ऐसे महिला जो है बहुत कम मिलती है। ये भी हमारी बेटी है, ये भी हमारी बेटी है। हम इसको बेटी को बहुत शुभकामना देते हैं। विधायक बनाना चाहेंगे अपनी बेटी? विधायक नहीं, हमारा अगर चलता चले तो हम एमपी बना देंगे। भोजपुरिया जनमोर्चा को आप जानते हैं, उस छत के नीचे आप ही लोग हैं। वो हम उसका नहीं है, जनता मालिक है। हमारा अगर चाह चलता तो हम इनको एमपी बनाकर दिल्ली भेज देते। अच्छा, तो आप सुन रहे थे राजद नेत्री सोनाली सिंह जी को, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इजाजत दीजिए।